नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहद खास और प्रेरणादायक पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हम सभी की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी शांति से बैठकर खुद से यह सवाल पूछा है कि मुझे अपनी जिंदगी में असल में क्या करना चाहिए? जब हम अपनी जिंदगी के किसी दोराहे पर खड़े होते हैं तो हम यह कैसे तय करें कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत? परिवार की भारी उम्मीदों और अपनी निजी ख्वाहिशों के बीच हम किसे चुनें? हमें किसकी बात सुननी चाहिए? किस पर भरोसा करना चाहिए? क्या पैसा ज्यादा जरूरी है या अपने काम के प्रति हमारा जुनून? रिचर्ड टेम्पलर द्वारा लिखी गई यह अद्भुत किताब जीवन के नियम यानी द रूल्स ऑफ लाइफ हमें इन्हीं सब मुश्किल सवालों के सटीक जवाब देती है। लेखक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि उन्होंने जीवन के इन नियमों को 5 अलग अलग अहम हिस्सों में बांटा है। पहला है खुद के साथ आपका रिश्ता। दूसरा आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता। तीसरा आपके परिवार के साथ आपका बर्ताव। चौथा आपके दोस्तों और आपके साथ काम करने वालों के साथ आपके संबंध। और पांचवा इस पूरी दुनिया के साथ आपका नजरिया। आज के इस गहरे और विचारशील पॉडकास्ट में हम सबसे महत्वपूर्ण नियमों पर बात करेंगे और वो हैं खुद के लिए बनाए गए हमारे व्यक्तिगत नियम। ये वो नियम हैं जो हमें हर सुबह उठकर दुनिया को एक सकारात्मक नजरिए से देखने की बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, ये नियम हमें सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं और हमारे मानसिक तनाव को कम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले नियम से, जो कहता है कि हमेशा शांत रहें और अपने राज किसी को ना बताएं। जब आप अपनी जिंदगी को बदलने का कोई बड़ा और साहसिक फैसला लेते हैं, या जब आप सफलता की राह पर तेजी से चलना शुरू करते हैं, तो आपको यह सब पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अपना काम चुपचाप और लगन से करते रहें। जो लोग हमेशा दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने समझदार हैं, उन्हें सच में कोई पसंद नहीं करता। इसलिए अपना मुंह बंद रखें और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। कई बार ऐसा होता है कि आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इससे लोग आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन ऐसा ना करें। उन्हें खुद ही आपका काम और आपकी सफलता देखने दें। अगर आप उन्हें बताएंगे तो शायद वो असहज महसूस करें, क्योंकि किसी को भी दूसरों से उपदेश सुनना या ज्ञान लेना पसंद नहीं होता। इसके बाद लेखक हमें एक बहुत ही कड़वा लेकिन बिल्कुल सच्चा नियम बताते हैं कि आप उम्र में तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप समझदार भी हो जाएं। हम इंसानों की यह पुरानी फितरत होती है कि हम गलतियां करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम यह सोचने लगते हैं कि अब हम समझदार हो गए हैं और अब हमसे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन सच तो यह है कि हम नई उम्र में और नए पड़ावों पर नई तरह की गलतियां करते हैं। सच्ची बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि हम जीवन में कोई गलती ना करें, बल्कि बुद्धिमानी इस बात में है कि हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखें और उन्हें दोबारा कभी ना दोहराएं। जब हम इस बात को खुले मन से स्वीकार कर लेते हैं, तो हम खुद के प्रति और दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा उदार और क्षमाशील हो जाते हैं। अगला नियम यह है कि जो हो गया सो हो गया। उस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करें। हर इंसान गलतियां करता है, कभी कभी बहुत बड़ी गलतियां। अगर अतीत में किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, तो शायद इसलिए नहीं कि वो जानबूझकर ऐसा करना चाहते थे।
बल्कि इसलिए क्योंकि वो भी हमारी तरह ही इंसान हैं और उस वक्त उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या सही है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आपको पुरानी बातों, बेवजह के गुस्से और गहरे पछतावे को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना होगा। जो बीत गया वो बीत गया और आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। अतीत की बुरी और कड़वी यादों को खुद पर कभी हावी ना होने दें। उन्हें अपने व्यक्तित्व को निखारने और खुद को मजबूत बनाने का एक जरिया बनाएं। एक और बहुत ही शानदार और जीवन बदलने वाला नियम है कि खुद को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे आप हैं। अगर आपने यह मान लिया है कि जो हो गया सो हो गया, तो अब आपको अपनी असलियत का डटकर सामना करना होगा। आप वापस समय में जाकर कुछ भी बदल नहीं सकते। इसलिए जो गुण और अवगुण आपके पास हैं, उन्हीं के साथ आगे बढ़ें। आपको खुद को सुधारने या दुनिया की नजरों में एकदम परफेक्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। बस खुद को सच्चे मन से स्वीकार करें। अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को और अपने चेहरे के दाग धब्बों को भी स्वीकार करें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने जीवन में आलसी हो जाएं और कोई लक्ष्य ना रखें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद से नफरत करना या खुद को कोसना छोड़ दें। हम सभी इंसान हैं और हमारे अंदर बहुत सी मानसिक और शारीरिक जटिलताएं हैं। कोई भी इंसान इस धरती पर परफेक्ट नहीं होता। हम हर दिन बेहतर बनने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि कभी-कभी हम बुरी तरह असफल भी होंगे। इसलिए खुद को सजा देना बंद करें और अपने अच्छे कामों के लिए खुद को शाबाशी दें। अब बात करते हैं एक ऐसे नियम की जो हमारी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करता है। यह नियम कहता है कि जाने कि जीवन में क्या सच में मूल्यवान है और क्या नहीं। इस खूबसूरत दुनिया में होना मूल्यवान है, दूसरों के प्रति दयालु होना मूल्यवान है, लेकिन सबसे नए और महंगे गैजेट्स होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेखक का मतलब यह नहीं है कि आप नई तकनीक का इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो कहना चाहते हैं कि इन भौतिक चीजों को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद कभी ना बनाएं। अपने सच्चे दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताना ज्यादा जरूरी है ना कि दिन भर टीवी या मोबाइल देखना। अपने बच्चों को सही संस्कार देना और उनके साथ खेलना ज्यादा जरूरी है ना कि उन्हें सबसे महंगे कपड़े पहनाकर दूर बिठा देना। अपनी जिंदगी को किसी अच्छे और बड़े काम के लिए समर्पित करें। आप जो भी करते हैं उसका एक बड़ा मकसद होना चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित करें और खामोशी से, बिना किसी शोर शराबे के उस पर काम करें। आपको दुनिया को यह बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहें। जीवन में हमेशा अपनी सोच को लचीला रखें। अगर आप अपनी सोच को एक ही पुराने सांचे में ढाल लेंगे और कठोर बन जाएंगे, तो आप किसी दिन टूट जाएंगे। जब आप यह सोचने लगते हैं कि आपको सब कुछ पता है और आप ही सबसे सही हैं, तो आप जीवन में वहीं रुक जाते हैं। जिंदगी को हमेशा एक खुले नजरिए से देखें। जब भी कोई नई चुनौती या बड़ा बदलाव आपके सामने आए, तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। जिंदगी को अपना दुश्मन या कोई युद्ध का मैदान ना समझें, बल्कि इसे एक दोस्त की तरह देखें जो आपको हर दिन बेहतर बनने का मौका दे रहा है। हमेशा कुछ नया सीखते रहें, नए लोगों से मिलें, नई किताबें पढ़ें और नए विचारों को अपनाएं। अगर आप हमेशा एक ही तरह की चीजें करेंगे और एक ही तरह से सोचेंगे, तो आपकी जिंदगी बहुत उबाऊ और नीरस हो जाएगी। अपनी बाहरी दुनिया में भी थोड़ी दिलचस्पी लें। हर दिन खबरें पढ़ें,
दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में जानें। जो लोग दुनिया की खबरों से अपडेट रहते हैं और जिनके पास बात करने के लिए नए विषय होते हैं, उनसे बात करना सबको बहुत अच्छा लगता है। इससे आप हमेशा जवान, ऊर्जावान और आकर्षक महसूस करते हैं। जिंदगी में हमेशा फरिश्तों का साथ दें, शैतान का नहीं। हर दिन हमें कई छोटे बड़े फैसले लेने होते हैं। हमारे हर काम का, हर शब्द का असर हमारे परिवार, हमारे दोस्तों और इस पूरे समाज पर पड़ता है। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। क्या आप वो रास्ता चुनते हैं जो दूसरों के लिए अच्छा है, या वो रास्ता जो सिर्फ आपके स्वार्थ को पूरा करता है? सही और नेकी का रास्ता चुनना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सच्ची सफलता और मन की गहरी खुशी चाहते हैं, तो आपको हमेशा अच्छाई का साथ देना ही होगा। जब भी आप किसी असमंजस में हो, तो शांत होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। हमेशा याद रखें, केवल मरी हुई मछलियां ही पानी के बहाव के साथ आसानी से बहती हैं, जबकि जिंदा मछली हमेशा बहाव के विपरीत तैरने का साहस रखती है। जिंदगी कोई आसान और सीधा सफर नहीं है, और हमें इसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो, कोई चुनौती ना हो, तो हम कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे और ना ही अंदर से मजबूत बन पाएंगे। जिंदगी कड़े संघर्षों और मीठी शांति का एक मिलाजुला रूप है। अपनी हर असफलता को खुद को बेहतर बनाने के एक सुनहरे मौके के रूप में देखें। चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, कभी हार ना माने और हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक और बहुत ही दिलचस्प और जरूरी नियम है कि हमेशा सबसे आखिर में बोलें। हम सभी को अपनी बात कहने और दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने की बहुत जल्दी होती है। हम चाहते हैं कि सब हमारी सुने, लेकिन जोर जोर से बोलना या बात बात पर चिल्लाना अक्सर हमारी आंतरिक कमजोरी को दर्शाता है। जब हम किसी पर चिल्लाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने अपना आपा खो दिया है और हम सही तरीके से तर्क के साथ बहस नहीं कर सकते। इसलिए बिना वजह चिल्लाना बंद करें। जो इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत रहता है, लोग उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उसी का सम्मान करते हैं और उसी को अपना नेता मानते हैं। हमेशा अपने खुद के सबसे अच्छे सलाहकार बने। हम सबके अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली अंतर्ज्ञान होता है। जब भी हम कुछ गलत करने वाले होते हैं, तो हमारे अंदर से एक धीमी सी आवाज हमें रोकती है। उस आवाज को, उस अंतर्ज्ञान को सुनना सीखें। जब आप अपने अंतर्ज्ञान की सुनते हैं और बाहरी दुनिया के शोर को अनसुना कर देते हैं, तो आप जिंदगी के सबसे सही फैसले ले पाते हैं। जिंदगी में कभी भी डरे नहीं, कभी भी हैरान ना हो, कभी हिचकिचाए नहीं और कभी खुद पर शक ना करें। अपने हर डर का डटकर और बहादुरी से सामना करें। जिंदगी में जो भी होता है, उसके छोटे छोटे संकेत हमें पहले ही मिल जाते हैं, बस हमें उन्हें समझने की जरूरत होती है। इसलिए अचानक कुछ होने पर हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप कोई बड़ा फैसला ले लें, तो उस पर तुरंत और पूरे विश्वास के साथ अमल करें और फिर उस पर शक करके अपना समय बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी में कभी यह ना कहें कि काश मैंने ऐसा किया होता, बल्कि यह कहें कि मैं ऐसा करूंगा। दुनिया में मुख्य रूप से दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों की सफलता से जलते हैं और हमेशा शिकायत करते हैं।
और दूसरे वो जो दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं और खुद भी आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा दूसरी तरह का इंसान बनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने अतीत में कोई अच्छा मौका गंवा दिया है, तो उस पर पछताने के बजाय आज ही उस काम को करने की ठान लें। जब भी आपको बहुत तेज गुस्सा आए, तो कुछ भी बोलने या करने से पहले मन ही मन 10 तक गिने। यह बहुत ही पुराना लेकिन आज भी सबसे कारगर तरीका है। जब आप 10 तक गिनते हैं, तो आपके दिमाग को सोचने और शांत होने का समय मिल जाता है और आप कोई भी गलत प्रतिक्रिया देने या गलत शब्द बोलने से बच जाते हैं। जो चीजें पूरी तरह से आपके नियंत्रण में हैं, उन्हें बदलने की पूरी कोशिश करें, और जो आपके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं हैं, उन्हें भगवान पर छोड़ दें। अपना कीमती समय और अपनी बहुमूल्य ऊर्जा उन चीजों पर कभी बर्बाद ना करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आप जिंदगी में जो भी करें, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का लक्ष्य रखें। हमेशा खुद के लिए उच्च मानक तय करें और उन्हें हासिल करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करें। बड़े और खूबसूरत सपने देखने से कभी ना डरें। आपके सपने ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ने और कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देते हैं। हमेशा अतीत में जीना छोड़ दें। जो बीत गया वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकता। अगर आप हमेशा अपनी पुरानी बातों, पुरानी गलतियों या पुराने धोखों को ही सोचते रहेंगे, तो आप अपना आज भी पूरी तरह से खराब कर लेंगे। इसलिए वर्तमान में जिएं, आज का आनंद लें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। भविष्य के ख्यालों में भी बहुत ज्यादा ना खोए। आज जो आपके पास है, जो लोग आपके साथ हैं, उसका आनंद लें। जिंदगी के साथ तालमेल बिठाकर चलें। समय बहुत तेजी से बीत रहा है, इसलिए अपने लक्ष्य तय करें। एक अच्छी योजना बनाएं और उन पर बिना रुके काम करें। हर दिन ऐसे कपड़े पहनें और ऐसे तैयार हों जैसे आज कोई बहुत ही खास दिन है। जब आप अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है और लोग भी आपके साथ बहुत सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। अपना एक व्यक्तिगत विश्वास तंत्र बनाएं। यह आपको मुश्किल और अंधेरे वक्त में हिम्मत और रोशनी देता है। हर दिन अपने लिए कुछ समय जरूर निकालें, चाहे वो सिर्फ 10 मिनट ही क्यों ना हो। इस समय में कुछ भी ना करें। कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं। बस शांत बैठें और खुद के साथ समय बिताएं। इससे आपको नई ऊर्जा मिलेगी और आपका दिमाग शांत होगा। हमेशा एक योजना बनाएं। योजना आपको सही दिशा दिखाती है और भटकने से बचाती है। अपने अंदर हास्य की भावना को हमेशा बनाए रखें। खुद पर और अपनी मुश्किल परिस्थितियों पर हंसना सीखें। इससे आपका तनाव कम होगा और आप खुशी महसूस करेंगे। याद रखें कि आप इस दुनिया को जो भी देंगे, आपको वही वापस मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। जिंदगी एक विज्ञापन की तरह है। आप कभी नहीं जानते कि आपकी कौन सी कोशिश रंग लाएगी और कौन सा दाव सही बैठेगा। इसलिए कभी हार ना मानें और हमेशा कोशिश करते रहें। अपने आराम के दायरे यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ नया करने का जोखिम उठाएं। सवाल पूछना सीखें। जो इंसान सवाल पूछता है, वही नया सीखता है। इससे आपको नई चीजें सीखने और दुनिया को बेहतर समझने को मिलेगा। हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अपना आपा ना खोए और अभद्र व्यवहार ना करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ बात है।
अगर आपको रोना आए तो खुलकर रोएं। अगर खुशी हो तो जोर से हंसें। अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाएं नहीं, क्योंकि इससे मानसिक बीमारियां होती हैं। हमेशा वफादार रहें। अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और मुश्किल वक्त में उनका साथ कभी ना छोड़ें। यह बात खुले मन से स्वीकार करें कि आप दुनिया की सब कुछ नहीं समझ सकते। इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं, और यह बिल्कुल ठीक है। यह जाने कि सच्ची खुशी कहाँ से आती है। सच्ची खुशी महंगी गाड़ियों या बड़े घरों में नहीं, बल्कि आपके अंदर, आपके मन की शांति में है। यह जानना बहुत जरूरी है कि कब किसी चीज को या किसी इंसान को छोड़ देना चाहिए। अगर कोई रिश्ता या काम आपको सिर्फ दुख और तनाव दे रहा है, तो उसे समय रहते छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है। अपना पूरा ख्याल रखें। अच्छी और पौष्टिक डाइट लें। नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें, क्योंकि आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा साथी है। हमेशा शिष्टाचार बनाए रखें। दूसरों के साथ विनम्रता और सम्मान से पेश आएं। अपनी जिंदगी से फालतू की चीजों को निकाल फेंकें, चाहे वो आपके घर का फालतू सामान हो या आपके दिमाग के फालतू और नकारात्मक विचार। अपनी जड़ों को हमेशा याद रखें। आप जहां से आए हैं, आपके जो संस्कार हैं, उनका हमेशा सम्मान करें। अपनी सीमाएं तय करें और दूसरों को उन्हें पार ना करने दें। अगर कोई आपका अपमान करता है तो उसे रोकें। कीमत के बजाय हमेशा गुणवत्ता को चुनें। हमेशा अच्छी चीजें खरीदें जो लंबे समय तक चलें, फिर चाहे वो थोड़ी महंगी ही क्यों ना हो। चिंता करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन बेवजह की चिंता से बचें जो आपके हाथ में नहीं है। हमेशा मन से जवान बने रहें। उम्र सिर्फ एक नंबर है। अपना दिल और दिमाग हमेशा जवान और ऊर्जावान रखें। यह बात गांठ बांध लें कि पैसा हर समस्या का हल बिल्कुल नहीं है। कुछ समस्याओं को सिर्फ प्यार, समय और समझदारी से ही सुलझाया जा सकता है। हमेशा अपने लिए खुद सोचें। दूसरों की बातों में आकर कोई भी बड़ा फैसला ना लें। यह मान लें कि आप दुनिया की हर चीज के प्रभारी नहीं हैं। कभी कभी चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। उन चीजों को खोजें जो आपको सच में अंदर से खुश करती हैं और उन्हें करने के लिए समय निकालें। केवल अच्छे लोग ही अपराध बोध महसूस करते हैं, इसलिए अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो बेहतर है कि आप कुछ ना कहें। हमेशा दूसरों की तारीफ करें, उनकी खूबियों को देखें और सकारात्मक रहें। तो दोस्तों, ये थे रिचर्ड टेम्पलर की किताब जीवन के नियम के कुछ बहुत ही शानदार और जीवन बदल देने वाले विचार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का यह गहराई से भरा पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा और आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएंगे। जब हम अपनी जिंदगी को एक सही और सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें और अड़चनें जरूर आती हैं, लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहें तो हम एक बहुत ही खुशहाल, शांत और सफल इंसान बन सकते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और यह हमें सिर्फ एक बार मिलती है, बस हमें इसे जीने का सही तरीका आना चाहिए। खुद से प्यार करें, अपनी गलतियों को माफ करें, दूसरों का सम्मान करें और हर पल का भरपूर आनंद लें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में कुछ और नए
रोचक और प्रेरणादायक विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। धन्यवाद।